चलो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज हम, दैट इज लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, आप सभी ने ये सुना है इक्वेशंस क्या होती है? सबने सुना है इक्वेशन क्या होती है? ठीक है, इक्वेशन छोटे होते से पढ़ते आ रहे हो, इक्वेशन का मतलब क्या होता है? अब बताओ इक्वेशन का मतलब क्या होता है? और एग्जैक्टली इक्वेशन का मतलब होता है LHS इज इक्वल टू RHS। यानी कि जहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जब बैलेंस हो रही होती है तो उसको कहते हैं हम इक्वेशन। यानी कि जब दोनों एग्जैक्टली सेम होती है तो फिर वो बन जाती है एक इक्वेशन। क्लियर? अब इस साइन की जगह अगर कोई भी और साइन आता है ना, यानी कि अगर ऐसा हो कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी बड़ी है, या फिर ऐसा हो कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी छोटी है, या फिर लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन इक्वल टू है राइट हैंड साइड के, या फिर लेस देन इक्वल टू है राइट हैंड साइड के, तो जब इस साइन के बदले अगर इन चारों में से कोई भी साइन आए ना तो फिर वो बन जाता है इन इक्वेशन। क्या बन जाता है वो? इन इक्वेशन। ठीक है, सो इनइक्वालिटीज क्या होती है? इट कुड बी ग्रेटर दैन और लेस दैन और ग्रेटर दैन इक्वल टू और लेस दैन इक्वल टू। ठीक है, तो जब भी आपको LHS और RHS के बीच में इन चारों में से कोई भी साइन दिखे तो वो क्या होता है? इन इक्वेशन। क्लियर है? नाउ व्हाट इज लीनियर? अच्छा, लीनियर इक्वेशन क्या होता है? एग्जैक्टली यानी कि एक ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो? 1। दिस इज सॉरी, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन यहाँ, और गिवन a is not equal to 0. Okay, now what is quadratic equation? ax square plus bx plus c equal to 0 where a is not equal to 0. What is cubic equation? ax cube plus bx square plus cx plus d equal to 0 where a is not equal to 0. ठीक है, वैसे क्वार्टिक इक्वेशन क्या होती है? जहां पर मैक्सिमम पावर क्या होती है? 4। ठीक है, तो अब ये सारी क्या है? ये सब लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, क्वार्टिक इक्वेशन हमने लिखी हुई है। क्यों है ये इक्वेशन? बिकॉज इधर हर जगह हमारा LHS और RHS बैलेंस हो रहा था। अगर LHS और RHS बैलेंस ना हो और इनमें से कोई भी साइन आए ना तो फिर वो क्या बन जाएगा? इन इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इनइक्वेशन, क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन, क्यूबिक इनइक्वेशन एंड क्वार्टिक इनइक्वेशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सिंपल मतलब समझ आया? ठीक है, डेफिनेशन की तरह चैप्टर भी बहुत ही सिंपल और इजी ही है। ठीक है, एक्सेप्ट अ फ्यू 3-4 मार्कर क्वेश्चन जो आपको तंग कर सकते हैं, उसके अलावा फिर भी काफी इजी है। okay? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल योर नेम इज नेम मानव, आरव। ओके ओके, नाउ फॉर एग्जांपल आरव हैज 200 रुपीज। ठीक है, आरव के पास 200 रुपए हैं। वो एक रजिस्टर खरीदता है, रजिस्टर है 20 रुपीज का, और वो एक पेन का सेट खरीदता है, वो है 40 रुपीज का पूरा पेन का सेट। ठीक है, अब यहाँ पर वो अपना जो 200 रुपीज है वो दोनों पर स्पेंड कर रहा है। क्लियर? ऐसा भी हो सकता है कि वो पूरा का पूरा स्पेंड करे, या फिर ऐसा भी हो सकता है वो कुछ पैसा सेव कर ले। ये तो आपने आज जो पढ़ा है ये वही पढ़ा रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, सो ये क्या है? उसकी पूरी मनी इनकम है वहाँ, और वो इन दोनों गुड्स पर स्पेंड कर रहा है। क्लियर? अब वो कितने कितने बंडल्स दोनों गुड के ले सकता है वो हमें ये देखना है। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल अगर उसको 200 रुपीज अपना पूरा स्पेंड करना है तो फिर वो कितने बंडल्स ले सकता है रजिस्टर के? रजिस्टर के कितने बंडल ले सकता है? 10। ठीक है, और पेन कितने लेगा फिर? सारा इधर डाल दोगे, पेन कहाँ से खरीद पाएगा वो? और अगर सारा पेन पे डाल दोगे तो रजिस्टर कितने? सारा पेन पे डाल दोगे रजिस्टर कितने? 0, तो पेन कितने? ठीक है, और भी कुछ कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? कितने रजिस्टर? 5 रजिस्टर और पेन? एक पेन और रजिस्टर कितने? एक पेन और रजिस्टर कितने? जल्दी। 8। ठीक है, 2 पेन और रजिस्टर कितने? 3 पेन और रजिस्टर कितने? 2 सॉरी 4 पेन और रजिस्टर कितने? 5 पेन और रजिस्टर कितने? 0। तो यहाँ पर उसने क्या करा? वो जितने भी पैसे थे ना उसने पूरे के पूरे पैसे स्पेंड कर दिए। ठीक है, तो यानी कि this is basically his expenditure, this is basically units purchase of register, and this is basically units purchased of pen, right? अगर मैं इसको 10 रजिस्टर को मल्टीप्लाई करूं 20 से तो दिस शोज टोटल एक्सपेंडिचर ऑन रजिस्टर।
अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 40 से तो दिस शोज टोटल एक्सपेंडिचर ऑन पेन। सो टोटल एक्सपेंडिचर इन रजिस्टर प्लस टोटल एक्सपेंडिचर ऑन पेन क्या है 200। यहां पर भी इंटू 20 करो और इंटू 40 करो तो क्या आ रहा है 200 ही आ रहा है, पूरे पे 200 ही आएगा। तो यहाँ पर आपका LHS और RHS बैलेंस हो रहा है। तो ये क्या है, दिस इज एन इक्वेशन, करेक्ट। अब जरूरी नहीं कि वो अपना पूरा का पूरा 200 रुपीज स्पेंड कर दे, ऐसा भी हो सकता है कि वो कुछ पैसा सेव करके रखे अपने लिए। क्लियर है ये बात। नाउ फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल दो जहां पर वो पूरा का पूरा 200 रुपीज स्पेंड नहीं कर रहा। कुछ एग्जाम्पल दो जहां पर वो 200 रुपीज पूरा का पूरा स्पेंड नहीं कर रहा। इट कुड बी 5 रजिस्टर्स एंड 5 रजिस्टर एंड 1 पेन। रजिस्टर कितने का है 20 और पेन कितने का है 40। कितने रुपए उसने स्पेंड करे 140 विच इज लेस देन 200, राइट। नाउ और कोई बताओ कॉम्बिनेशन। 6 रजिस्टर 20 रुपए के हिसाब से और एक पेन 40, मतलब पेन का एक सेट 40 रुपए के हिसाब से, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया उसका 160। अगेन इट इज लेस देन 200, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब उसने कुछ पैसा दोस्त से उधार ले लिया, उसके पास ज्यादा पैसा आ जाएगा। अब ऑब्वियसली नाउ ही कैन बाय 10 रजिस्टर्स कितने रुपए के हिसाब से 20 रुपए के हिसाब से, एंड ही कैन ऑल्सो नाउ बाय फॉर एग्जाम्पल 5 सेट ऑफ पेन 40 रुपए के हिसाब से। कितने पैसे हो गए, कितना खर्चा करा उसने 400 रुपए, जो अब आपका 200 रुपए से एक्सीड हो चुका है। क्लियर। तो जब भी वो अपना पैसा स्पेंड कर रहा है लेस देन 200 या फिर मोर देन 200 और इनफैक्ट इक्वल टू 200, तो वो सारे बंडल जब भी शो करेंगे ना, दैट ऑल विल लाई इन द कैटेगरी ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। क्लियर है। तो जब भी वो पूरा का पूरा 200 रुपीज स्पेंड कर रहा है तो फिर वो हमारे सिंपल क्या है इक्वेशन। और अगर वो 200 रुपीज पूरे स्पेंड कर रहा है या फिर थोड़ा सा पैसा सेव भी कर रहा है या फिर थोड़ा सा पैसा कम भी स्पेंड कर रहा है, वो क्या हो जाएगा लीनियर इन इक्वेशन, ठीक है। आप कॉमर्स किस किस के पास है, आप सबने अभी सेकंड चैप्टर पढ़ा है इकोनॉमिक्स का, सॉरी इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर पढ़ा है अभी आपने। आप लोगों ने आज पढ़ा बजट लाइन और बजट सेट। बजट लाइन क्या है, जब वो अपना पूरा का पूरा पैसा स्पेंड कर रहा है, आया समझ। और बजट सेट क्या है, जहां पर वो या तो अपना पूरा पैसा स्पेंड कर रहा है या फिर कुछ पैसा सेव भी कर रहा है। एग्जैक्टली वो सारे बंडल्स जो कि कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है वो सब कहाँ जाएंगे लीनियर इनइक्वालिटीज का पार्ट बनेंगे। और जहां पर भी कंज्यूमर अपना पूरा पैसा स्पेंड करेगा वो किसका पार्ट बनेगा इक्वेशंस का, लीनियर इक्वेशंस का। आया समझ, ठीक है। तो पूरे के पूरे चैप्टर में आप यही वाले 4 साइन देखोगे, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू का साइन, ठीक है। तो जहां पर भी आप ये 4 साइन देखो वो सब आपका क्या हो जाएगा लीनियर इनइक्वेशंस। क्लियर। ये हमारी सारी इनइक्वालिटीज है एंड ये हो गई सारी लीनियर इनइक्वालिटीज, जहां पर इनइक्वालिटी का साइन और साथ में यहाँ पर कोई x की मैक्सिमम पावर 1 है और इधर कोई नंबर्स लिखे हुए, ठीक है। क्लियर। सो लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होती है, इट रेफर्स टू 2 रियल नंबर्स और 2 algebraic expressions related by the symbol less than, more than, less than equal to, more than equal to form an inequality। क्लियर है। जब भी हम 2 रियल नंबर्स या फिर 2 algebraic फंक्शंस को इनके साथ रिलेट करके लिखेंगे तो फिर वो क्या बन जाता है लीनियर इनइक्वेशन। आया सबको समझ, ठीक है। ओके नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं कि इनइक्वालिटीज को ना हम 3 ब्रॉडर कैटेगरीज में लिखते हैं। पहली टाइप की इनइक्वालिटी होती है न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी मतलब जहां पर नंबर्स है और इनइक्वालिटी का साइन है। ओके फॉर एग्जांपल 7 इज मोर देन 5, ठीक है। 2 इज लेस देन 3, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और 2 इज लेस देन इक्वल टू 2। ओके ठीक है। नाउ लिटरल इनइक्वालिटी होती है वैसी वो इनइक्वालिटी जहां पर algebraic expressions इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 7 इज ग्रेटर देन 5, ये एक लिटरल इनइक्वालिटी है। ओके वैसे ही 3y प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू -7, ये एक लिटरल इनइक्वालिटी है। फिर यहाँ पे x के ऊपर भी आ जाता है कि x वो नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, वो इससे कम नहीं हो सकता है जो 5 से कम हो जाए। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, x तो निकालोगे ना बाद में,
तो वो तो जो भी है वो बाद में निकलेगा। हाँ, वो तो ऐसा कितना भी आ कोई सकता है रिस्ट्रिक्शन, फिर। हाँ एग्जैक्टली कितना भी आ सकता है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्स। ठीक है, एक्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नेक्स्ट डबल इनइक्वालिटी। डबल इनइक्वालिटीज मतलब जहां पर दो इनइक्वालिटीज के साइन हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक्स लाइज बिटवीन -7 to 0, दो इनइक्वालिटी के साइन आ गए। फॉर एग्जाम्पल x +7 लाइज बिटवीन 2 to 8, दो इनइक्वालिटी के साइन आ गए, तो ये डबल इनइक्वालिटी है। क्लियर है ये बात? ओके, नेक्स्ट एक और कैटेगरी। हाँ इक्वालिटी की फर्स्ट एग्जांपल में x तो मतलब अगर x से -10 हो गया तो फिर तो गलत हो जाएगा ना। अभी वही है। नहीं, यहाँ पर आप x को एज्यूम थोड़ी करोगे, x तो बाद में आएगा ना, x तो हाँ ग्रेटर देन उधर जाएगा तो ये क्या होगा -2, x इज मोर देन -1 होगा ना, तो x को आपको -1 से बड़ा ही लेना है। अब अगर x को आप -1 से छोटा लेके सॉल्व करो फिर गलत होगा, x को -1 से बड़ा लेके सॉल्व करो फिर निकाल है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट ब्रॉडर कैटेगरी दैट इज इनइक्वालिटी। पहला क्या है? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी एंड स्लैक इनइक्वालिटी। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का मतलब होता है जहां पर आपका LHS पक्का से छोटा होगा, यहाँ या फिर LHS पक्का से आपका ग्रेटर होगा RHS से। ओके, एंड स्लैक इनइक्वालिटी क्या होती है? जहां पर आपका LHS लेस देन इक्वल टू हो सकता है या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है। ठीक है, वो होता है स्लैक इनइक्वालिटी। आया समझ? पक्का? हाँ हाँ, क्योंकि इसका मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। देखो, या तो ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो, दोनों में से कोई भी अगर एक चीज सेटिस्फाई आ रही है तो फिर आप ये वाला साइन लगा सकते हो। ठीक है, हो गया? मैम ऐसे मैम एक चीज पूछनी थी मैम, जैसे वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो मैम उसको यूनियन की तरह लिख सकते हैं? यूनियन की तरह? क्योंकि यहाँ पे ओके, यहाँ पर सेट हम बिल्कुल भी नहीं लिख रहे हैं ना, देयर इज नो सेट ऑफ नंबर्स हियर। वैसे लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते, बिकॉज यहाँ पर हम सिंपल एलिमेंट्स लिख रहे हैं, यहाँ पर हम सिंपल नंबर्स लिख रहे हैं, सेट का कोई डिनोशन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, डन। कौन लिख रहा है एक बार मुझे बता दो। ओके, अच्छा ये जो दो है ना, ये इसके अंदर नहीं है, ये अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी तो यहाँ पर भी आ सकती है, यहाँ पर भी आ सकती है, यहाँ पर भी आ सकती है, स्लैक यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आ सकती है। तो ये पूरी अलग कैटेगराइजेशन है, ये पूरी अलग कैटेगराइजेशन है। ठीक है, दोनों कैटेगराइजेशन डिफरेंट है। ओके, हो गया? हो गया? नोट हो गया सबका? लिख लिया? ओके, ठीक है। अब कुछ 8 रूल करने वाले हम, प्लीज बहुत आसान रूल है तो लिख लेना, ठीक है, इग्नोर मत करना, क्योंकि इन्हीं में से कोई एक रूल आपको बाद में शायद परेशान करे, तो ध्यान से देख लेना। बहुत इजी रूल्स है वैसे तो। ओके, फर्स्ट रूल क्या है? इक्वल नंबर्स में बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड ऑफ इन इक्वेशन। ओके, फॉर एग्जाम्पल भी देखो, हमें पहले से पता है दैट 10 इज ग्रेटर देन 5। ओके, अब हम क्या करेंगे? हम दोनों तरफ ना 2 को ऐड कर देंगे, तो ये क्या होगा 12 और ये क्या हो गया 7। तो अभी भी आपका LHS इज ग्रेटर देन RHS। तो अगर आप इक्वल नंबर्स को ऐड कर रहे हो तो इनइक्वालिटी का साइन रिमेन्स द सेम। क्लियर? अब क्या करो, फॉर एग्जाम्पल अब हम इक्वल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, दोनों तरफ 5 को माइनस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 5 और इधर 0।
तो अभी भी 5 इज मोर देन 0, तो अभी भी LHS इज मोर देन RHS। तो जब भी हम किसी भी इनइक्वेशन में इक्वल नंबर्स को ऐड या इक्वल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो द इनइक्वेशन रिमेन्स द सेम। क्लियर? ओके, साइन नहीं बदलेगा अगर आप इक्वल नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे ऑन बोथ द साइड। खाली रूल लिख लो, एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझ आ ही गया है वैसे। ठीक है, रूल नंबर 2, rule number 2 says that we can transpose a number from LHS to RHS or vice versa. Okay, for example 7 plus 2 is greater than 5। अब इस 2 को हम LHS से RHS में लेकर जाएंगे, तो ये क्या होगा, 7 is greater than 5 minus 2 which is 7, और इधर क्या आ गया 3। तो अभी भी इनइक्वालिटी का साइन सेम रहा। ओके, अब वाइस वर्सा भी करके देख सकते हो, लाइक 7 is greater than 3 plus 2। ठीक है, अब ये 2 को आप इधर ले आओ, तो ये क्या होगा 7 minus 2, और इधर 3 हो गया, ये कितना हो गया 5, और ये कितना हो गया 3। तो अभी भी LHS इज मोर देन RHS। तो अगर आप ट्रांसपोज करते हो इधर से उधर, LHS से RHS में या फिर RHS से LHS में, सो इनइक्वेशन रिमेन्स द सेम। क्लियर है ये बात सबको? पक्का? आगे करें? ओके, नाउ रूल नंबर 3। Rule number 3 says that we can multiply or divide positive numbers to both sides of the inequality. Okay, for example 7, okay, इधर कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, 7 बहुत बार ले लिया। 10 is 100 is more than 10। ठीक है, 100 is more than 10, दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दो। 100 into 2 200, 10 into 2, तो अभी भी इनइक्वालिटी का साइन सेम रहा। क्लियर? अगेन अब हम करेंगे दोनों साइड सेम नंबर से डिवाइड कर देंगे अब हम। ठीक है, दोनों साइड फॉर एग्जांपल हमने 5 से डिवाइड कर दिया, सेम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करना है। ओके फाइन, 100 over 5, 10 over 5, इनइक्वालिटी का साइन सेम रहा, राइट? सो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा अगर आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो। क्लियर है ये बात? ओके, नाउ इफ यू डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय अ नेगेटिव नंबर, तो क्या तब भी इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा? नहीं सेम रहेगा। ठीक है, अब हम नेगेटिव नंबर से करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल 10 इज मोर देन 5, डिवाइड करो इसको -1 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये क्या आएगा -10, और ये क्या आएगा, अब दोनों में से बड़ा कौन सा है? इनइक्वालिटी का साइन जो है इट इज रिवर्स्ड। क्लियर? ओके, नाउ 100 इज ग्रेटर देन 10 मल्टीप्लाइड बाय -2, दोनों तरफ -2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो गया -200, और ये क्या हो गया -20। दोनों में से बड़ा क्या है, -20 या -200? -20। तो अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी इज रिवर्स्ड। क्लियर एवरीवन? ओके, हो गया सबका ये पक्का? ओके, रूल नंबर 5 says that if we remove or put negative sign on both side of the inequality, रिमूव या पुट का मतलब क्या है? देखो सिंपल सी बात है, 10 इज ग्रेटर देन 5, अब आप दोनों तरफ माइनस का साइन पुट कर दो, तो फिर वो क्या होगा -10 और -5, दोनों में से बड़ा कौन सा है? -5। ठीक है, अगर आप नेगेटिव साइन पुट करोगे इनइक्वालिटी में तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। अब हम से फॉर एग्जांपल वी नो -2 इज मोर देन -5, नाउ रिमूव कर दो नेगेटिव का साइन, तो ये क्या होगा -2, और ये क्या होगा 5, तो अब बड़ा कौन सा है दोनों में से? 5, राइट? तो अगर आप नेगेटिव का साइन रिमूव या पुट करते हो देन इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज रिवर्स्ड। क्लियर है ये बात सबको? ओके ओके, रूल नंबर 6, वी आर क्लोज टू रूल नंबर 8 रूल्स है बस। ओके, नेक्स्ट, इफ वी टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द इनइक्वालिटी, हम इनइक्वालिटीज का रेसिप्रोकल लेने वाले हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल का मतलब पता है ना सभी को? ओके, 1 ओवर वैल्यू। ओके, नाउ देखो we know that 10 is more than 2। ओके, 1 over 10 और 1 over 2 की वैल्यू बता दो। 1 over 10 क्या होता है?
0.1। 1/2 क्या होता है? दोनों में से बड़ा कौन सा है, 1/2 या 1/10? 1/2, राइट। तो अगर हम रेसिप्रोकेट करते हैं किसी भी नंबर का, देन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस। ओके फाइन। 1/10 और 1/100 में से बड़ा कौन सा है? 1/10। अब रेसिप्रोकल करो इसका, 10 और ये 100, अब बड़ा कौन सा है? 100। ठीक है, तो अगर आप रेसिप्रोकल करते हो उसका तो फिर इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। क्लियर? ओके, रूल नंबर 7, if we take the square of positive numbers, square of positive numbers, like देखो सिंपल, 5 is more than 2, 5 square और 2 square क्या होता है? 5 square is 25, 2 square is 4। इनइक्वालिटी का साइन remains the same, इनइक्वालिटी का साइन remains the same। क्लियर है? नाउ लास्ट रूल, रूल नंबर 8 कर दूं आगे? Rule number 8 says that if we take the square of negative numbers, अब हम नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर लेने वाले हैं, लाइक -5 और -2 में से बड़ा कौन सा है? -2। नाउ टेक द स्क्वायर ऑफ बोथ द नंबर्स। -5 का स्क्वायर क्या होता है? -2 का स्क्वायर 4। अब दोनों में से बड़ा कौन सा है? 25, राइट। सो अगर हम नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर लेते हैं देन द इनइक्वालिटी इज रिवर्स्ड। क्लियर है सबको? क्लियर एवरीवन? यस। हाँ वो ले लो, एग्जाम्पल दो। -5 इज लेस देन 2। ठीक है, अब बताओ इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा या नहीं? होगा। ठीक है, अगर उसकी, हाँ क्योंकि अब हम स्क्वायर कर रहे हैं। ओके, सो 25 एंड 4। सो अगर आपका, अगर तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर हो दोनों साइड तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, अगर एक साइड भी नेगेटिव नंबर आ जाता है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। -1 और ओके, हाँ तभी वो अलग से कोई रूल नहीं बनाया हुआ हमने उसका। हाँ तो फिर आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा उस केस में, तो उस केस में तो आपको सिर्फ सॉल्व ही करना पड़ेगा, तभी वो एज अ रूल नहीं लिखा हुआ यहाँ पर, राइट। सेवेंथ रूल में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का स्क्वायर है। ठीक है, हो गया? 8 रूल क्लियर हैं सभी को? अब कॉन्सेप्ट चैप्टर का खत्म हो चुका है, नाउ सिर्फ क्वेश्चंस है। चैप्टर का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व 24x लेस देन 100। 24x लेस देन, सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? x चाहिए। सो हमारे पास क्या है? 24x लेस देन 100। तो टू गेट रिड ऑफ 24 क्या करो? ट्रांसपोज से बेटर हम बोलेंगे क्या, दोनों तरफ हम 24 से डिवाइड करेंगे। पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर दो, इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है या सेम रहता है? सेम रहता है। तो क्या होगा? x इज लेस देन 100 ओवर 24। 100 ओवर 24 सॉल्व करना कितना आ रहा है? डेसिमल्स में 4. बोलो 16 है ना, ये आ रहा है। क्लियर? x इज लेस देन 4.16 आ रहा है। अब क्वेश्चन पढ़ो। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज दैट x इज अ नेचुरल नंबर। ओके, तो आपको 4.16 से छोटे सारे नेचुरल नंबर का एक सेट बनाना है। ओके, तो बताओ पहला क्या है नंबर? 4.16 से जो छोटा हो क्या है? 1 और 2, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 4। क्लियर? नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में आपको बताना है x इज एन इंटीजर। तो क्या होगा वो? कहां से शुरू करोगे? शुरू कहां से करोगे? डॉट डॉट लिखना है यहाँ पर। ठीक है, नेगेटिव इन्फिनिटी नहीं लिखना। नेगेटिव इन्फिनिटी में अब आपके नॉन इंटीजर्स नेगेटिव नंबर भी आ जाएंगे। हाँ, इंटरवल्स में आ जाएगा वो। नॉर्मली देखो अगर आप नेगेटिव इन्फिनिटी लिखोगे तो फिर वो आपके नॉन इंटीग्रल नेगेटिव नंबर्स भी तो आ जाएंगे ना, इसीलिए हम नेगेटिव इन्फिनिटी नहीं लिखेंगे। ओके, कहाँ से कुछ कोई भी नंबर शुरू कर लो आप, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। नहीं, रोस्टर फॉर्म, ओनली रोस्टर फॉर्म में ही लिखना है। ठीक है, बिकॉज हम यहाँ पर ना हमें मेजरली डिजिट को लिस्ट करना होता है। ओके
नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज 5x माइनस 3 इज लेस देन 4. सबसे पहले क्या करना है, दोनों तरफ 3 को ऐड करोगे तो ये कितना आएगा, 5x इज लेस देन 10. अब दोनों तरफ किससे डिवाइड करोगे, 5 से, तो क्या हो जाएगा, x इज लेस देन 2, राइट. नाउ फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज दैट x इज एन इंटीजर. तो कहाँ से शुरू करोगे, डॉट डॉट डॉट, कोई इंटीजर बताओ, -2, -1, 0 एंड 1. बस 2 तो नहीं लिखोगे क्योंकि x इज लेस देन 2, 2 से छोटा है, इक्वल टू नहीं है, ठीक है. सेकेंड पार्ट अब एक बार ध्यान से देखना, x इज अ रियल नंबर, x एक रियल नंबर है. अब इसके लिए हम बनाएंगे नंबर लाइन, क्योंकि देखो ना, रियल नंबर तो आपका डेसिमल्स में भी आएगा, इंटीजर भी होगा, नेचुरल नंबर भी होगा, सब कुछ होगा, है ना, इरेशनल नंबर भी होगा. तो हम ऐसे नंबर लिस्ट नहीं कर पाएंगे. अगर आप 0 और 2 करो तो उसके बीच में 0.5 भी लिखना पड़ेगा, फिर 0.5 और 1 के बीच में आपको उसका हाफ भी लिखना पड़ेगा. ऐसे आपको बहुत सारे नंबर्स लिखने पड़ जाएंगे. तो उसके लिए हम एक और कोई और मेथड देखेंगे. ओके, देखो ये हमने यहाँ पर नंबर लाइन बनाई, सबने छोटी क्लास में नंबर लाइन तो बनाई हुई है. ओके, यहाँ पर क्या आता है, -इन्फिनिटी, और यहाँ पर क्या आता है, इन्फिनिटी. ठीक है, यहाँ पर अब हम कुछ नंबर्स लिख देते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, कुछ नेगेटिव नंबर्स भी, -1, -2, -3. क्लियर. नाउ x इज अ रियल नंबर विच इज लेस देन 2. क्लियर. अब ये इनइक्वालिटी कौन सी है, स्लैक इनइक्वालिटी है या स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है. ठीक है, तो जहां पर भी आप स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी देखो ना, उस पर्टिकुलर नंबर में यू विल ड्रॉ अ हॉलो सर्कल. ठीक है, क्या हो रहा है अभी बताती हूँ. और जहां पर भी आप स्लैक इनइक्वालिटी देखो, वहां पर आप बनाओगे सॉलिड सर्कल या फिर फिल्ड सर्कल. क्लियर, सॉलिड सर्कल बनाओगे. तो यहाँ पर 2 पर कैसा सर्कल बनेगा, हॉलो. और क्या है, 2x 2 से छोटा है. एरो में लेफ्ट में बनाऊं या राइट में, लेफ्ट. तो आपको सारे नंबर्स लेने हैं जो कि 2 से छोटे हैं, राइट. क्लियर. अब हम इसको ना एक इंटरवल की फॉर्म में लिखेंगे. इंटरवल की फॉर्म में कैसे लिखोगे, दैट x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू 2. ठीक है, अब यहां पर -इन्फिनिटी इंक्लूसिव होता है या फिर एक्सक्लूसिव होता है, -इन्फिनिटी इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड. ठीक है, क्योंकि -इन्फिनिटी कोई एक पर्टिकुलर नंबर नहीं होता, तो हमेशा -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के साथ एक राउंड ब्रैकेट आएगा. ठीक है, और 2 के साथ 2 इंक्लूडेड है या एक्सक्लूडेड है, एक्सक्लूडेड. तो जब भी कोई भी चीज एक्सक्लूडेड होती है तो हमेशा आपको राउंड ब्रैकेट बनाना है. ठीक है, वेराज अगर 2 पर स्लैक इनइक्वालिटी होती तो फिर आप स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं. क्लियर है. तो रैशनल नंबर भी यही रैशनल, रैशनल. हाँ बिल्कुल, तब भी यही करोगे. हाँ हाँ, रियल नंबर का ही तो पार्ट होता है ना रैशनल नंबर. हाँ, मतलब इरेशनल भी आ जाएंगे अगर हम इंटरवल की फॉर्म में लिखेंगे. अगर रैशनल नंबर अगर आप इस फॉर्म में लिख रहे हो तो फिर तो इरेशनल नंबर भी इंक्लूड हो जाएंगे, तो वो उसके लिए कोई अलग नहीं होगा. ठीक है, वो वैसे आपको आएगा नहीं, बट अगर आएगा तो फिर आपको उसको सेट बिल्डर में लिखना पड़ेगा. वेयर r इज अ रैशनल नंबर. हाँ, तो फिर वो आपको बिल्कुल, फिर आपको मेंशन भी करना पड़ेगा दैट x इज अ रैशनल नंबर. ओके, हाँ राइट, x बिलोंग्स टू q. डन हो गया सबका, हो गया. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमें इनइक्वालिटी सॉल्व करना है. पीछे तक विजिबल है ये क्वेश्चन. आपके बुक से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही कर रहे हैं हम. ओके, फर्स्ट ये 5th क्वेश्चन क्या है, 4x + 3 इज लेस देन 5x + 7. ओके, ठीक है, तो हमें लाइक टर्म साथ में चाहिए होती है. अब हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या होगा, 5x - 4x, और इधर क्या होगा
3 माइनस 7, 3 माइनस 7 क्या हो गया? -4, और 5x माइनस 4x क्या हो गया? x। तो हमारे पास क्या आ चुका है? दैट x इज ग्रेटर देन -4। अब आपको इसको एक तरीके से एक्सप्रेस करना है, वो कैसे करोगे? नंबर लाइन यूज कर कर। तो वो कैसे लिखोगे वो बताओ? -4 कॉमा इंफिनिटी। -4 इज एक्सक्लूडेड और इंफिनिटी इज अगेन एक्सक्लूडेड। क्लियर है ये बात? हो गया? हाँ। साइन चेंज नहीं हुआ ना, x ग्रेटर देन -4 है। ऐसे ही सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7 और आंसर बताओ क्या आ रहा है? ओपन ब्रैकेट माइनस इंफिनिटी से लेकर -3 वो बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा। ओपन ब्रैकेट माइनस इन्फिनिटी से लेकर -3 स्क्वायर ब्रैकेट। बाकी सब एक बार चेक करो, यही आ रहा है आंसर। यस, ओके। क्वेश्चन नंबर 9। x मोर देन -4 नहीं, दोनों तरीके से एक्सप्रेस करना है। x belongs to -infinity, 6। माइनस इन्फिनिटी कॉमा 6। चेक करो, यही आ रहा है आंसर सबका। यही आ रहा है आंसर। तीनों पार्ट्स हो गए सबके? नहीं आ रहा आंसर? लास्ट पार्ट का नहीं आया आंसर। ओके, देखो यहाँ पर सबसे पहले आपने पार्ट एलसीएम लिया। एलसीएम लिया पार्ट 6x प्लस 3x प्लस 2x इज लेस देन 11। तो सबसे पहले आप इस 6 को उधर 11 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है? तो ये क्या, अच्छा इसको भी सॉल्व तो कर लेते हैं। 11x अपॉन 6 इज लेस देन 11, ठीक है? सो x इज लेस देन 11, ठीक है, into 6 over 11. Clearly x is less than 6, okay, which is also minus infinity to 6. हो गया? सबका हो गया? 3 क्वेश्चंस आपके भी हो गए? हो गया? अभी तक तो इजी है सब। चलो ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करो। सैटरडे संडे वाला जो टेस्ट है उसमें भी लीनियर इनइक्वालिटीज के ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ओके? तो वो लीनियर इनइक्वालिटी का टेस्ट है। ट्रिगो एंड लीनियर इनइक्वालिटी। तीनों क्वेश्चन सॉल्व करो।
इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस फिर कल परसों आपको टेस्ट में देना पड़ेगा ना, परसों तरसों सॉरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। ओके सी, सबसे पहले आप ब्रैकेट खोलोगे तो ये क्या आ जाएगा, 3x माइनस 6 ओवर 5 इज लेस देन इक्वल टू 10 माइनस 5x ओवर 3। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब सबसे पहले सॉरी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे आप दोनों तरफ। ठीक है, तो ये वाला 5 और ये वाला 5 कट हो जाएगा और ये क्या आया, थ्राइस ऑफ 3x माइनस 6 इज लेस देन इक्वल टू, नाउ ये वाला 3 और ये वाला 3 कट हो गया तो ये क्या आएगा, 5 टाइम्स ऑफ 10 माइनस 5x। समझ आ गया इतना? नाउ अब खोलो इसको, 9x माइनस 18 इज लेस देन इक्वल टू 50 माइनस 25x। क्लियर? नाउ वी विल टेक लाइक टर्म्स टुगेदर, तो ये क्या होगा, 9x प्लस 25x इज इक्वल टू 50 प्लस 18। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 34x इज लेस देन इक्वल टू 68। नाउ x इज लेस देन, दोनों तरफ अब आप 34 से डिवाइड करोगे तो x इज लेस देन इक्वल टू 2। ये into 3 into 5 और divide by 30 शो करना पड़ेगा। नहीं, वो तो मैंने उनको बेसिक्स करवाया था एकदम। सीधा इस स्टेप पे आना चाहते हो ना आप, कैसे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, what he did was कि उसने पहले इसको खोला और फिर 3x by 5 माइनस 6 by 5 लिख दिया, तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट अगर डिनोमिनेटर में 5 प्लस एक्स लिखा होता तो नहीं करते ना, फिर करना ही नहीं है फिर। ठीक है, फिर तो क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना है। ओके ओके, नाउ दिस इज x बिलोंग्स टू, बोलो, माइनस इन्फिनिटी टू 2 राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 करो। क्या हुआ, 13 हो गया? 13 का आंसर बताओ क्या आ रहा है? ओ सॉरी, x बिलोंग्स टू माइनस 4 कॉमा इन्फिनिटी, ये यही आ रहा है सबका? नहीं आ रहा। Okay, अपनी कैलकुलेशन क्या आ रहा है, 4 कॉमा इन्फिनिटी आ रहा है। ओके, अगर नहीं आ रहा तो एक बार दोबारा करो, सिंपल कैलकुलेशन ही तो है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 नहीं आ रहा आंसर, ये मुझे करना पड़ेगा फिर इसका मतलब। ओके, 4x प्लस 6 माइनस 10 इज लेस देन 6x माइनस 12। ओके, नाउ 2x और ये कितना हो गया, माइनस 4 प्लस 12 8x, x इज ग्रेटर देन 4 आ रहा है, पॉजिटिव माइनस 4 तो आ ही नहीं रहा, कहाँ आ रहा है माइनस 4, 4 से इन्फिनिटी तो आ रहा है। ओके, 15th का आंसर क्या आ रहा है, 4 टू इन्फिनिटी राइट। नो, 15th का आंसर भी क्या लेस देन 4 आ रहा है, मेरे हिसाब से इसका भी 4 टू इन्फिनिटी है, एक बार चेक कर लेते हैं। चलो ठीक है, करो। आपका आ गया 4 टू इन्फिनिटी 15th का? ओके, चलो जल्दी करो 15th क्वेश्चन। कैसे नहीं लिखोगे? नहीं, दोनों लिख के दिखाना है, दोनों लिख के दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 15 करो।
किस किस का नहीं आया अभी आंसर? जब इन्फिनिटी है तो स्क्वायर ब्रैकेट यस, किस किस का भी आंसर नहीं आया? 4 टू इन्फिनिटी आ रहा है, 4 नहीं आ रहा आपका। देखो लेस दैन, अब यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एलसीएम लोगे, कितना आ गया एलसीएम 15। तो अब ये क्या होगा, 5 इंटू 5x माइनस 2 इज माइनस 3 इंटू 7x माइनस 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, x बाय 4 इज लेस दैन 25x माइनस 10 माइनस 21x प्लस 9 अपॉन 15। ठीक है, ये कितना हो गया, x बाय 4 इज लेस दैन 25 माइनस 21 4x, और ये कितना हो गया -1 अपॉन 15। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, देखो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं 15x इज लेस दैन 16x माइनस 4, तो ये 4 उधर जाके ऐड होगा, 15 उधर जाके माइनस होगा, x इज ग्रेटर दैन 4 और x बिलोंग्स टू 4 कॉमा इंफिनिटी। आया समझ सबको, क्लियर है? ठीक है, चलो दैट्स इट। नंबर चाहिए चैप्टर। हाँ, मेजर जो रूल्स है ना वो यही वाले रूल्स हैं। अब इन्हीं रूल से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ये नॉर्मल क्वेश्चंस है, बट आगे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी होंगी, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं अभी। ठीक है, अरे अभी तो मैंने बोला कि देखो चैप्टर का कॉन्सेप्ट यही है जो अभी मैंने करवाया, कॉन्सेप्ट यही है चैप्टर का, बट वर्ड प्रॉब्लम्स भी आएंगी, अब वो थोड़ी सी ट्रिकी हो सकती है बस। ओके मैम, जैसे जो हमें दे रखी है ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो। लीनियर कैसा लग रहा है अभी तक, ये बताओ पहले। है इजी, आज बहुत दिनों बाद इजी चैप्टर मिला है ना लीनियर। नहीं करूंगा नहीं करूंगा। ओके, तो कैपिटल ए की वैल्यू क्या दे रखी है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ए की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया सबने या नहीं? मतलब जो ए की वैल्यू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin 4 थीटा है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, देन प्रूव दैट 3/4। सर उसका मिनिमम वो आ सकता है, मैक्सिमम वो बिल्कुल सही। अभी आपने क्या सीखा है, कौन सी इनइक्वालिटीज है ये? स्लैक है। ओके, तो मतलब ए इन दोनों के बीच में रह सकता है और बराबर भी हो सकता है। तो क्या मैं इस क्वेश्चन को कैपिटल ए को ऐसे लिख सकता हूं? कैपिटल ए को कृति आप बताओ, कैपिटल ए को cos स्क्वायर थीटा प्लस sin 4 थीटा, sin 4 थीटा को ब्रेक करके sin स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा। नहीं, ये टफ लग रहा है, लिख सकते हैं।
अच्छा अब कोई थीटा की वैल्यू बताओ, कुछ भी, मतलब 10th क्लास की कुछ भी, इजी इजी ले लो अभी के लिए, अभी के लिए इजी ले लो। 60 डिग्री, ओके। तो थीटा को 60 डिग्री, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री, कितना आ गया? 1/4 प्लस 3/4 प्लस, ओ सॉरी, इंटू इंटू 3/4, कितना आंसर आ गया? मतलब आंसर क्या 1 से बड़ा आएगा या 1 से छोटा आएगा? 1 से बड़ा आएगा आपका आंसर, ये पक्का है? एक बार और देख लो, बता दो मुझे। सर इसको हम क्वाड्रेटिक से भी सॉल्व कर हाँ? सकते हैं, तो क्वाड्रेटिक 1 से छोटा आएगा, ओके। ये है 1/4 प्लस 9/16, ठीक है, फिर आगे तो 35 कितना आएगा? आंसर 1 से छोटा आएगा। अच्छा 1 आने की चांस है? कोई फॉर्मूला नहीं है कोई भी ऐसा कुछ ऐसा? थीटा को 0 रखना एक बार, cos 0 cos स्क्वायर 0 डिग्री, हाँ, और साइन 0 डिग्री, हाँ, तो मतलब आ सकता है ना, 1 भी आ सकता है, नहीं आया समझ में तो बता दो अभी भी, मतलब 1 भी आ सकता है और 1 से छोटा रहेगा। तो क्या मैं ठीक कह रहा हूँ कि ये आंसर जो है, ये तो assumption पे चल रहा है ना हमारा। हाँ मैं बता रहा हूँ अभी, देखो देखो मैं कुछ भी रख रहा हूँ तो ऐसा हो रहा है ना कि 1 से छोटा आंसर आ रहा है, मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना इसको। सर ऐसे तो हम ऐसी भी वैल्यू रखें जो हमेशा मैक्सिमम आएगी, जो अगर हमेशा मिनिमम आएगी तो फिर आंसर तो प्रूव हो ही जाएगा हमारा। हाँ कुछ भी रखे, कुछ भी, मतलब आप मैक्सिमम हम ऐसे रखेंगे कि हमें पता है कि इसमें हमारी मैक्सिमम आएगी, हमें पता है इसमें हमारी मिनिमम आएगी, तो अपने आप प्रूव हो जाएगा। हाँ वो, अच्छा यही मैं वही मैं करता हूँ, एक ए को लेस देन 1 करके, ठीक है। अब देखना ध्यान से, जो आप कह रहे हो मैक्सिमम अपने आप समझ में आएगा अभी 3 पे। सबको कॉम्प्यूटर में मिल ले, सबको कॉम्प्यूटर में मिल ले, हाँ 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 फिर हम कॉस की रेंज से आप निकाल सकते हैं। बिल्कुल कॉस की रेंज बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी देखो ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? जल्दी से, ये आंसर 1 से छोटा रहेगा, इट्स ट्रू, मतलब इतना तो हमने प्रूव कर ही दिया। बस हम अब क्या लेके आना है कि a किससे बड़ा रहेगा? 3/4 से, पक्का। ये आंसर किससे बड़ा रहेगा? 3/4 से। तो मैंने क्या किया, कैपिटल ए को लिखा मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा। कैपिटल ए को क्या लिखा मैंने? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा, पक्का? कोई डाउट आ रहा है? हाँ, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दिया? 1 माइनस साइन, ठीक है। कोई भी डाउट आ रहा है पूछ लेना, छोड़ना मत, ठीक है। काश्मीर कोई डाउट आ रहा है? ठीक है, ओके। नाउ अब यहाँ पे नोटिस करो ध्यान से, जो मैं बताऊंगा आपको, अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाता हूं तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए फॉर्मूला, ठीक है। अब मैं इसको रीअरेंज करता हूं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। बिल्कुल, तो ये हो गया साइन रेज टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस दिस, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं, ठीक है, तो इसको रीअरेंज करके अब क्या लिख सकता हूं? साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, आ रहा है समझ या नहीं? ओके, माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू हाफ, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा के साथ, मतलब येलो से जो साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ था वो 2 इंटू हाफ के बेसिस पे अभी भी साइन स्क्वायर थीटा ही है येलो से, ठीक है ना। अब मुझे इसके साथ और क्या चाहिए कि मैं माइनस की आइडेंटिटी लगा दूं, मतलब ये आ गया, ये आ गया, ये चाहिए ना बी स्क्वायर, तो मैं क्या करूं, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कर दूं और माइनस 1/2 का होल स्क्वायर कर दूं, और साथ में जो येलो से +1 लिखा हुआ है वो तो साथ में चल ही रहा है। अब यहां तक पहले कंफर्म करो कि समझ में आ गया, तभी मैं आगे करूंगा। कुछ भी नहीं समझ में आया? ओके, कोई बात नहीं। ओके, साइन रेज टू द पावर 4 थीटा, सो व्हाट शुड आई राइट? साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये स्क्वायर बन गया ना यहाँ पे। ओके, अब जो ये साइन स्क्वायर थीटा था इसको मैंने 2 इंटू ए बी बनाने की कोशिश करी, 2 इंटू ए बी, तो मेरे पास ए तो पहले से ही था तो वो मैंने एज इट इज लिख दिया।
और b मैंने खुद से 1/2 मान लिया ताकि 2ab लगे। अब b का भी तो स्क्वायर होना चाहिए ना, b का भी तो स्क्वायर होना चाहिए, हाफ का स्क्वायर और हाफ का स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया, और साथ में जो +1 येलो से लिखा हुआ वो तो है ही। अब ये पूरा क्या बन गया, ये पूरा क्या बन गया, ये यहां से लेकर यहां तक ये क्या बन गया, सॉरी यहां से लेकर यहां तक ये क्वांटिटी साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3/4। 1 में से 1/4 गए, ठीक है। अब ये पक्का है कि या तो ये 3/4 आंसर आएगा या फिर 3/4 से बड़ा आएगा, क्योंकि कुछ ऐड हो रहा है, हो गया ना कि a 3/4 से बड़ा है या तो बराबर है। नहीं आ रहा समझ, आ गया। अब थीटा को एक बार 45 डिग्री रखना, एक बार थीटा को 45 1/√2 1/√2 का स्क्वायर 1/2 माइनस 1/2 0 का स्क्वायर 0 0 प्लस 3/4 मिनिमम आंसर 3/4 तो है ही, बाकी और कोई भी थीटा को रख के देखोगे तो 3/4 में वो ऐड ही हो रहा है। सो फाइनली वी कैन से दैट कि ये जो आंसर है, ये जो आंसर है ये 3/4 से तो बड़ा है या बराबर है। तो a किससे बड़ा हो गया, 3/4 से, और a किससे छोटा था, तो प्रूव कर दिया हमने। पक्का समझ में आ गया, नहीं टफ तो लग रहा, तो कितना आ गया बच्चे 3/4, और बहुत टफ लग रहा है तो मैं दोबारा करा दूं। एमसीक्यू नहीं बोलूंगा आज, ठीक, आज नहीं बोलूंगा एमसीक्यू, आज थोड़ा अलग है, पेपर में ऐसे लिखेंगे। एक मिनट कर दिया, अभी आपका डाउट ले रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप ये हो गया। नाउ बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर कुछ नहीं होता, सीधा आपको क्या करना होता है, इधर यू हैव टू अप्लाई a प्लस बी माइनस होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट्स इट। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर आ रहा है सब, हाँ हाँ ऊपर वाला वो क्या सोचेंगे, हाँ हिट, अच्छा देखो इनइक्वालिटीज में, इनइक्वालिटीज आपने भी पढ़ा होगा ना, तो आप मुझे बताओ यहाँ पे आप x को क्या क्या रख सकते हो, 2 मतलब ट्रायल ही है ना, वो भी ट्रायल ही है ना कि आप x को पक्का कर रहे हो कि 1 से बड़ा ही है, बस आगे समझ, अब पक्का कुछ भी लिखना, कुछ भी नहीं लिखना, अंडरस्टूड है, ये अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड है वो। हाँ ये वाला a स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला, अच्छा मैंने ना बता रहा हूँ, थीटा को एक बार वो रखो 0 डिग्री, ओ सॉरी 45 डिग्री, ये तो मैंने ऐसी एजम्पशन पे थीटा को 45 डिग्री रखते हो, साइन स्क्वायर 45 1/√2 का होल स्क्वायर कितना आ गया 1/4, ठीक है ना, 1/2 माइनस 1/2 0 0 का स्क्वायर 0 0 प्लस 3/4 तो मिनिमम आंसर 3/4 तो है ही। अब और कुछ भी रखेंगे तो नेगेटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3/4 से बड़ा ही आना है, पॉजिटिव का स्क्वायर भी 3 बाय, हाँ मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि ये जो आंसर है ना, बिल्कुल आपने सही बोला। अच्छा एक काम करता हूँ मैं, अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही तो क्या मैं ये ठीक लिख रहा हूँ, व्हाट डू यू थिंक, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्या ये आंसर इससे छोटा होगा, क्योंकि सर cos की रेंज 0 से 1 ओ अभी मान लो डोमेन रेंज नहीं करी ना हमने, अभी तो करी नहीं, ऐसी जनरल पूछ रहा हूँ, सर साइन की मैक्सिमम होती है, तो फिर मान लो वो मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, और कुछ सिंपल तरीके से बहुत, आप जब cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 करते थे तब भी तो आप थीटा को पुट ही करते थे, सर वो है ना कि सर वो तो प्रॉपर्टी है वो, हाँ वेरी नाइस क्वेश्चन, क्या ये बात ठीक है, हाँ एक मिनट आ रहा हूँ, इज इट ट्रू, लेट्स सी हु विल आंसर दिस, ओके तो साइन थीटा को 45 रखना, 1/√2 का पावर 4 करना, 1/√2 की पावर 4 1/4, और इसमें थीटा को 45 रख के, क्या 1/4 1/2 से छोटा होता है, हाँ, ठीक है ओके कोई बात नहीं, वो है प्रॉपर्टी है वो तो, लेकिन ये तो प्रॉपर्टी नहीं है, कौन सी प्रॉपर्टी, ये जो ग्रीन वाली है cos की थीटा प्लस sin की, वो 1 है, हां वो तो वो है ना कि वो परपेंडिकुलर बना हाइट पर से करा हुआ, प्रॉपर्टी है वो तो, लेकिन इसमें कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है। हाँ ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, यही समझना है आपको, 11th है ना,
तो मान लो ऐसे मैं आपको ये लिख रहा हूँ, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? स्क्वायर हमेशा बड़े ही होते हैं। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 16, 3 का स्क्वायर, 9, ऐसे बड़े ही जा रहे हैं ना। अब 1/2 का स्क्वायर करो, एकदम ही छोटा हो गया, स्क्वायर छोटा हो गया। 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया, 1/4 1/2 से छोटा हो गया। दैट मीन्स हम जितना बढ़ा रहे हैं पावर को उतनी कम हो रही है। वो इंटीजर होना चाहिए, मतलब इंटीजर होना चाहिए। कुछ भी, फ्रैक्शन फ्रैक्शन भी हो सकती है। पर वो तो छोटा ही हो जाएगा। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, फ्रैक्शन के लिए कर रहे हैं हम। डेसिमल होगा तो वो छोटा ही हो जाएगा। बिल्कुल। तो अगर थीटा 0 90 में लिमिटेड नहीं है तो साइन की जगह फिर भी 1 और वही आप अब वही करेंगे बस। अब आपको ये वाला क्वेश्चन अभी दोबारा बताऊंगा, एक बार करा दूं। ठीक है, इतना नोट कर लिया सबने? कर लो, नोट कर लो पहले आराम से। इसको सेट की तरह लिखो, बिल्कुल सही। सर तो इसको यूनियन करके लिख सकेंगे फिर। बोलो क्या लिखूं मैं, बोलो। 3/4 यूनियन। Anyone who can write it this answer in sets? ये क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट हो गए थे सबके या नहीं? ये क्लोज वाला आंसर हो गया, ये पता है सबको। और करके क्या लिख सकते हैं हम? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट माइनस इंफिनिटी से 3/4 यूनियन 1 से इंफिनिटी। ये भी आंसर हो सकता है इसका। ठीक है, अगर ये टफ लग रहा है तो अभी आगे वाली क्लास में करेंगे जब आप। ठीक है, कर दूं आगे? अच्छा, अब लिख लो क्वाड्रेंट चार्ट। जो लास्ट टाइम आपने किया था उसी के आगे बता रहा हूं मैं, क्वाड्रेंट चार्ट। ठीक है ना, आपने जो दिन चेक करवाए थे ऑलरेडी वही है, बस उसको और थोड़ा सा एक्स्ट्रा में करा रहा हूं। तो ऐसे लिख लो सब। हाँ, ऐड शुगर टू कॉफी या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ऐड शुगर टू कॉफी या फिर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, जो भी आपको, या अपना कुछ बना लो जिसने बनाना हो। ठीक है, ओके।
नाउ आफ्टर स्कूल टू, अब ये है क्या, इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव, ठीक है। इसमें सिर्फ क्या पॉजिटिव होता है, साइन थीटा और कॉसेक थीटा, इसमें टेन थीटा और कॉट थीटा, और इसमें कॉस थीटा और, ठीक है, ये सबको याद है। अब कैसे याद रखना है, ऑड मल्टीपल ऐसे लिख लो, ऑड मल्टीपल ऑफ 90, इवन मल्टीपल ऑफ 90, ऑड मल्टीपल ऑफ 90, इवन मल्टीपल ऑफ 90, ऑड मल्टीपल ऑफ 90, इवन मल्टीपल ऑफ 90, ठीक है। अब ऑड मल्टीपल ऑफ 90 का मतलब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ काशी, ये कौन सा है, ऑड मल्टीपल इवन मल्टीपल, क्योंकि आपने उसको क्या लिखा, 90 डिग्री इंटू 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है बच्चे। उसके बाद ये वाला कौन सा है तनांशी, 270, 90 डिग्री इंटू 3, तो अभी भी ऑड मल्टीपल है, ऑड, ठीक है। अच्छा मान्य, और कौन से बचे, इसको क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री इंटू 2 कितना हो गया, तो ये कितना है, इवन मल्टीपल। और सिमिलरली कौन सा बचा, 360 वापस, तो 90 डिग्री इंटू 4 कितना हो गया, 360 डिग्री, तो 4 क्या है, इवन मल्टीपल। अब मुझे बताओ 450 ऑड मल्टीपल है कि इवन मल्टीपल है, 450 ऑड मल्टीपल, 450 कहाँ मिलेगा आपको वापस, दोबारा यहाँ पे 450 मिलेगा, फिर यहाँ पे 540, फिर यहाँ पे 630, फिर यहाँ पे 720, ऐसे ऐसे करते करते हम कितने भी एंगल्स बना सकते हैं, ठीक है। नाउ बेसिक रूल क्या याद रखना है वो देख लो एक बार सब, साइन 90 माइनस थीटा अगर आ जाए, ठीक है, तो अगर ऑड मल्टीपल है, क्या है, ऑड मल्टीपल, तो आपको साइन के आगे कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन लगाना है, क्या लगाना है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, कॉस, ठीक है। और साइन का SIGN, साइन, अगर मैं साइन का साइन बोलूंगा तो आपको SIN लगेगा, SIN का SIGN इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लस कॉस थीटा। नाउ सिमिलरली अगर हम करते हैं साइन लेट्स से 180 माइनस थीटा, सो क्या लिखूंगा, 90 इंटू 2, तो पहले कॉस हुआ होगा फिर वापस साइन हो गया, पहले 90 का एक बार साइन हुआ, साइन का कॉस हुआ होगा, फिर कॉस का दोबारा से साइन हो गया होगा, नहीं तो वो क्या लिखते, ये मैंने पहले बता रखा है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। अब एक और बार लगा दो यहाँ पे, अब एक और बार लगा दो यहाँ पे, हाँ तो को बहुत बढ़ता चला जाएगा, तो इस बेटर टू राइट को ऑफ को साइन थीटा। अब साइन थीटा का SIGN सेकंड क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे जाते हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज 180 एंड क्लॉकवाइज माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा याद है ना, प्लस का एंगल एंटी क्लॉकवाइज, माइनस का एंगल क्लॉकवाइज, तो साइन, अब इसके आगे क्या लगा दूं, प्लस, ठीक है। तो एक रैंडमली क्वेश्चन लेके देखते हैं समर्थ से, ओके समर्थ, tan 270 माइनस थीटा, पहले तो ये बताओ कि कौन से क्वाड्रेंट में है हम, 270 माइनस थीटा थर्ड में है, ओके, थर्ड में tan का SIGN साइन पॉजिटिव, ओके, और 270 कैसा मल्टीपल है, तो पहले tan का क्या हुआ होगा, 3 बार हुआ है ना, 3 बार 90 है, तो tan का पहले क्या हुआ, cot, फिर दोबारा tan, फिर दोबारा cot, 3 बार हुआ, आ गया समझ, तो कितना आ गया, तो cot थीटा, हाँ इवन में वही आएगा सेम, को ऐसे करके सेम आ जाएगा, COCO करके, तो प्लस cot थीटा, मेरे ख्याल से सारा समझ में आ गया, बहुत इजी था ये तो आपके उस दिन 48 फॉर्मूले बन चुके हैं, और एक बार हमने क्लास में ऑलरेडी 22 के आसपास कितने करते थे, 28 कितने हो गए टोटल, हमें 98 तक पहुंचना है,
76 तो हो ही गए, बस थोड़े से रहते हैं, वो बस अगली क्लास में खत्म हो जाएंगे आपको, तो फिर ट्रिगो एक तरह से आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो हमने 90% में से 100% में से 10% ट्रिगो खत्म कर लिए, बाकी 90% फिर अगले वीक से। तो 48 + 28 कितना आ गया? 76। मेरी बातों पे ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। जब तक मैं रिलेशन एंड फंक्शन नहीं कराया था तब तक ट्रिगो का 90% पार्ट बचा रहेगा, जब तक मैं रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। क्या हुआ? जब वो ग्राफ वाली हाँ, ग्राफ के बिना मजा ही नहीं आएगा करने में। अभी देखो ना यहाँ पे, अब आगे जाके हमें देखो क्या क्या पढ़ना है। ये तो चलो मैंने, ये कैसे समझ आएगा ना ग्राफ, ये समझ ही नहीं आएगा ग्राफ। ठीक है, और फिर आगे जाके अगर मैं कुछ ऐसा कर दूंगा, ठीक है ना, फिर और मजा कैसे आएगा? जब यही नहीं पता, साइन एक्स ही नहीं पता, तो 15 अगस्त के आसपास हम इंडियन फ्लैग बनाएंगे साइन एक्स के ग्राफ से। वेविंग फ्लैग पता है ना, वो फ्लैग कैसे वेव करता है? साइन एक्स की तरह। नहीं आ रहा समझ? तो ऐसे ग्रीन कर देंगे, व्हाइट, ऑरेंज, आ रहा है समझ? ऑरेंज ऊपर ऐसे समझ गए, बीच में अशोक चक्र जो मैंने बताया था वो भी करेंगे, कोई सब कुछ। वो इसमें आएगा, पता नहीं कौन सा कलर रहेगा फिर वो। अभी आए तो 15 अगस्त कुछ देखो। ओके चलो ठीक है, ओके। आप साथ साथ करते रहोगे तो मजा बहुत आएगा, लेकिन अगर आप ये करोगे कि सारा सिलेबस एक ही दिन करना चाह रहे हो तो कुछ नहीं आएगा, वही फिर 80 में से आधा एक, वो अच्छा नहीं लगेगा। चलो फिर आगे मैम से पढ़वाते हुए भी प्रॉब्लम होगी, मैं माथा पढ़ा दूँ 80 में से आधे, है ना, अजीब सा कुछ लगेगा, तो ऐसे मत जाना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, जल्दी सबको करना है। सबको क्वाड्रेंट चार्ट समझ में आ गया है? मैंने आपको पूरी रियलिटी बता दी है 11th की, ठीक है। तो नींद नहीं आ रही है रोज तो इट्स ओके, वो 2 साल होगा ही होगा, ठीक है, सिर्फ 2 साल के लिए, उसके बाद तो ठीक हो जाएगी नींद, स्लीप साइकिल ठीक हो जाएगा। अभी तो बहुत डिस्टर्ब होने वाला है 2 साल के लिए तो। ये सब आएगा यहाँ पे। पेपर में तो कहते हैं पेपर में तो कहते हैं पेपर में 12th की मैथ्स मतलब वो सुपर इंटरेस्टिंग है, वो तो मतलब आपका नर्सरी से लेकर 11th तक सब कुछ ही है उसमें, तो मतलब आपको 8th क्लास भी याद आ जाएगी, 7th पेंडेमिक में जो नहीं पढ़ा था वो भी याद आ जाएगा, ठीक है। ओके जल्दी से कर। ओके पाई 180 डिग्री, ये पता है सबको पाई रेडियंस कितना होता है? पाई रेडियंस ये वाली क्लास देख रखी है एक बार? ओके गुड। जिसने नहीं देख रखी हो बता दो मुझे, पाई रेडियंस किसके इक्वल था याद है? 3.14 रेडियंस, जो मैंने बताया था आपको रेडियस को पिक कर करके आपको उस पे रखना है सर्कमफ्रेंस पे, तो पाई रेडियंस इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। और तो 3π/2 कितना हो गया? 90 का 3 पाई का आधा किया तो 90। तो आपको समझ में आ रहा है कहां से कहां क्वेश्चन चल रहे हैं? तो आप पहले हाँ, ये पहले क्वेश्चन लिख लो और पाई की जगह क्या लिख लो बच्चे? 180, इस वाले पाई की जगह भी 180, इस वाले की जगह 90 डिग्री, और यहाँ पे 0 डिग्री बाय डिफॉल्ट। सर इसको वैसे भी कर सकते हैं 360 माइनस x, 360 माइनस x वो भी तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। हाँ उससे भी कर सकते हैं, गुड। 360 माइनस एक्स तो 360 था नहीं ना, जो है वो करना है, हाँ कर सकते हैं, लेकिन जो अभी दिया हुआ है ना अभी उससे करो, अपने फॉर्मूले तो आपके बनेंगे ही बनेंगे अब थोड़े दिनों। वो तो तभी सेम ही आना है। हाँ मैं समझ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ दिया नहीं हुआ 2π, नहीं आई मेरी बात समझ में? 2 बाय 0 ही होता है, देखने में तो वही होता है। हाँ लेकिन एक ना वो बात होती है कि हमने रे को कहाँ से कहाँ किया, तो वो खुद देंगे क्वेश्चन, तो हमें उससे करना है। नहीं तो वैसे आप cos 360 माइनस एक्स लिख भी दोगे तो भी कर दोगे। हो गया, मैच कर गया, ठीक है। चलो आप ही बताओ फिर कैसे करो। cos 180 डिग्री प्लस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में, पहले तो ये बताओ। हाँ थर्ड बिल्कुल सही है। cos का SI/GN थर्ड क्वाड्रेंट में, cos का SI/GN माइनस, तो माइनस cos x, ठीक है। फिर cos minus 6 cos x ही होगा ये भी cos x ही हो गया, ठीक है, अपॉन sin x होगा अपॉन sin x हो गया, ओके, into minus sin इनटू माइनस sin x। जिसको जो भी डाउट आ रहा है वो पूछ लेना, जिसको जो भी डाउट आ रहा है वो पूछ लेना। तो पॉजिटिव पॉजिटिव कैंसिल हो गया, जिसको नहीं क्लियर हो रहा है वो हैंड रेस करके पूछ लो। तो cos square x अपॉन sin square, that is cot square x।
बहुत जल्दी कर लिया होगा तो इजी था। अच्छा आपने दे रखा है, कर रखा है। क्लियर हो गया? दे दो दूसरा क्वेश्चन। जिसके पास कंफर्ट जोन है उसमें से करना चाहते हो तो उसमें से भी कर सकते हो। कंफर्ट जोन आपके पास है ना, बस और थोड़े टाइम में कंफर्ट जोन आपका हो ही जाएगा। तब वो बना करते पाई वाला स्टार्ट। हाँ कोई भी स्टार्ट कर सकते हो। तो वो एक एक क्लास और है बस मंडे वाली, बस मंडे वाली क्लास है, उसके बाद तो कुछ भी, उसके बाद तो मैं आपको चैलेंज जोन भी दे दूंगा, कॉन्फिडेंस जोन भी दे दूंगा। ठीक है, बस वो जो मैंने बता रखा है धीरे धीरे, अभी तो नहीं आएगा एकदम से सब सारा। ठीक है, मैं पीडीएफ भेजता रहूंगा, आप हार्ड कॉपी फिर मैं क्लास में लेना मेरे से। 6 आवर्स की साउंड स्लीप लेके रखना, स्टार्टिंग से ही बना के रखना। ठीक है, जैसे तो मैंने आपको 1 मिली सेकेंड का और टाइम दे दिया है सोने का, बस ये मैं आपको उसके लिए बता रहा हूँ, मैथ्स के लिए, मैथ्स के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप मैथ्स कर रहे हो तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया, चलो इस बार ओके अवन्या, सबसे पहले इसका आंसर cos 270 डिग्री प्लस एक्स, cos 360 डिग्री प्लस एक्स, ठीक है, cot 270 माइनस एक्स और प्लस में cot 360 प्लस एक्स। तो प्रथम इसमें कर लेना बचे ऐसे, वो इसलिए मैं मना कर रहा था क्योंकि वो खुद से देंगे। तो वो तो 2 पाई दिया ही है इसका। ओके अवन्या बोलो। प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स और प्लस साइन एक्स प्लस 360 है ना, तो इवन मल्टीपल हो गया, प्लस कॉस। ठीक है, इनटू में, चलो यशु आप बता दो, tan x प्लस, अच्छा प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव है, और cot x। अच्छा tan x प्लस cot x क्या होता है? sin x अपॉन, मतलब आपको नहीं, ठीक है ना, नहीं अब वहां तक तो ठीक है, आगे भी बताना है आज आगे भी बताना है, cos x अपॉन sin x, ठीक है। उसके बाद एलसीएम, एलसीएम लेके कितना बन गया, sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x अपॉन sin x cos x, तो 1 बाय sin x cos x, ठीक है। तो ऑल्दो आपका ये तो कैंसिल हो गया, चलो ये हो गया sin x इंटू cos x इंटू 1 बाय sin x इंटू cos x, तो ये तो 1, वेरी नाइस। अब आपको 11th की बनाने हैं, बिल्कुल सही, बोलो बोलो कंटिन्यू। इसी का 11th का फॉर्मूला क्या बनेगा, रुको अभी आपको रुको, इसका 11th का फॉर्मूला, इसमें 11th का फॉर्मूला, वेरी नाइस, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके क्या बन गया, आंसर तो निकल गया, मैं तो वैसे ही पूछ रहा हूँ, तो क्या बनेगा 2 अपॉन साइन 2x,
ओके, साइन 2x की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? 2 10x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अच्छा, इस वाले साइन 2x की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x, और cos 2x के चार फॉर्म लिख, फिर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस sin स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस sin स्क्वायर x। ठीक है, उसके बाद sin 2x को ऊपर लेके क्या लिख दिया? cosec 2x, cosec 2x की फिर फॉर्मूला कौन सा हो गया? 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन 2 tan x। आ रहा है समझ? इस लेवल तक जाना है। cosec, हाँ वैसे भी जरूरत, बिल्कुल सही, कोई जरूरत नहीं पड़ी। हाँ जरूरत नहीं पड़ी उसकी, मतलब आपको साइन कॉस से थोड़ा सा tan। देखते हैं अब, आज हम 10th क्लास के कुछ क्वेश्चंस करेंगे 11 से, ठीक है ना? नहीं, 10th के क्वेश्चन 11 से। अरे क्वेश्चन आपने करना है। ओके, ठीक है। 10th के क्वेश्चन 10th से तो आपको आते ही थे, पर आज आप करोगे 10th के क्वेश्चन 11 से। तो आपको 10th की ट्रिगो की थोड़ा सा आपको याद आ रहा होगा कि हाँ वही ट्रिगो अच्छी थी, ये पता नहीं कौन सी ट्रिगो आ गई है, ठीक है। तो बैक टू क्लास 10। ठीक है, रेडी रहना, जिसको भी समझ में आ जाए कि 11 के वे में कैसे होगा, ठीक है। ओके, तो मैं दे रहा हूं क्वेश्चन ये वाले, ठीक है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन 11th के वे से, फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, वेरी नाइस। आप बस बोलो, दोबारा बोलो कैसे किया? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वो कितना बन गया? हाँ, आंसर बताओ इसमें से कौन सा होगा? एक गलती हो रही है, एक गलती हो रही है बच्ची। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है? 2 tan थीटा sin 2 थीटा का, तो आंसर इज, ठीक है। वो माइनस था नीचे, अगर माइनस होता तो 10 आपका सही। नाउ सेकंड, cos 2 है, वेरी नाइस। ये हो गया cos 2 इंटू 45, तो cos 90। कैसे? cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। So theta is 45, तो cos 90 is 0. Anyone? Third question. Very nice. 2 sin a cos a, ठीक है। ओके, तो मतलब साथ में क्या लिखा होना चाहिए था? cos a, पर वो नहीं लिखा हो तो हमने लिख दिया, बिकॉज अब हमें फॉर्मूला पता है। तो अब हम a को क्या क्या रख सकते हैं ताकि वेरीफाई हो जाए? a को मान लो हमने 0 डिग्री रखा, तो साइन 0 डिग्री 0 होता है, और साइन 0 डिग्री भी 0 होता है, cos 0 डिग्री 1 होता है। 2 इंटू 0 इंटू 1 0, मतलब पहला आंसर तो सही है, पर अब देखिए 30 क्यों गलत है? 30 डिग्री रखोगे तो यहाँ पे क्या बन गया? साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री कितना होता है? ओके, 2 इंटू साइन इंटू 30 इंटू कॉस 30, ये तो सही आ जाएगा, पर cos 30 लिखा ही नहीं हुआ, तो आ ही नहीं सकता आंसर सही, सिर्फ 0 के लिए वैलिड हो रहा है। हैव यू अंडरस्टूड या नहीं? देखो करके दिखा दूं, 2 sin 30 कितना हो गया? 2 इंटू हाफ, तो 1 नहीं आ रहा आंसर। cos होता तो आ जाता, बट उन्होंने cos a लिखा नहीं, तो वो 0 डिग्री के लिए क्यों वैलिड है? क्योंकि cos 0 1 होता है, cos 0 1 होता है। ठीक है फ्रियांश, आपकी टर्न। 4। हाँ, वो किसका फॉर्मूला? tan 2a का फॉर्मूला। ओके, तो tan 2 इंटू 30 डिग्री, तो कितना हो गया? tan 60। हाँ, 2 sin a cos a, लेकिन cos a लिखा ही नहीं हुआ, तो अच्छा आप लोग, हाँ वेरी नाइस वेरी नाइस, एक और मिल गया। तो 2 sin a cos a, अच्छा आप ये कह रहे थे, ठीक है, सॉरी मैंने सुना नहीं। यस यस यस, तो cos a की वैल्यू 1 होगी तो a की वैल्यू 0, बिल्कुल सही निकाला, गुड, बिल्कुल सही। मेरे को लगा कंपेयरिंग कर रहे थे, ठीक है।
लास्ट वाला क्वेश्चन दोबारा देखो। tan टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? tan टू थीटा का 2 tan थीटा अपॉन, आ गया समझ में? आप पर ये यहां तक लिमिटेड नहीं है। 10th के जितने भी क्वेश्चंस थे और जो बोर्ड के पेपर में भी क्वेश्चन आया था वो भी 11 से एक मार्क में हो रहा है। देखें एक क्वेश्चन करेंगे आज उसका। ये वाली एक्सरसाइज तो मतलब भूल ही नहीं सकते आप कभी लाइफ में अपनी, क्योंकि ये पता नहीं कितनी बार करी होगी ये वाली तो। और ये क्वेश्चन ये तो आपका फेवरेट ही होगा, ये तो 7 ही आ गया था बोर्ड के पेपर में और ये भी सेम आ गया था, है ना? ओके तो और ये क्वेश्चन जो आपको पता नहीं क्या लगता था, मुझे नहीं पता, इसको आप 11 दे 2-3 लाइन में हो जाते हैं। ठीक है तो मैं कर, हाँ अच्छा अब जो भी हुआ बस 11th में मत करना, कुछ जो हो गया तो मैं उसको तो चेंज कर सकता। ठीक है सो लेट्स सी, नहीं ये वाला सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट। ये देखो इसका आंसर याद है किसी को? दिखाऊं? वेरी नाइस, याद है। ठीक है इसका आंसर tan थीटा आता था। ठीक है अब देखना कितनी इंटरेस्टिंग है ये वाला। इसकी बारी नहीं, आज आपकी कम बारी हुई है। sin थीटा कॉमन निकालो। सर ये sin थीटा बाय 2 वेरी नाइस। सर ये साइन थीटा का फॉर्मूला नहीं ऊपर कॉन्जेक्ट वो क्यों 3 और 4 होते हैं उसमें, उसमें 3 sin थीटा में ये किसका tan थीटा ये तो 10th पार्ट है सर। तो खत्म हो गया। हाँ वही कह रहा हूँ 10th को 11 से करना है, कितना आसान लग रहा है। सर ये tan आप तो नोटिस करो कुछ भी नहीं करना, 5 मार्क मिलते थे इसमें, 3 मार्क 5 मार्क। जरा कभी बोले थे 11 लाख के एमसीक्यू हो जाएगा। एक खुद करना चाहते हो? एक खुद हम कॉम्पिटिटिव इंटू 6 पार्ट में सर एक चीज पूछनी एक खुद करने के लिए दे देता हूँ मेरे को। हाँ 1 मिनट, बस 1 मिनट, क्वेश्चन देखिए फिर आप। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है अब बोलो प्रथम क्या कहते सर हो? वो पिछला वाला क्वेश्चन में सर हम क्या बोलते हैं उसको sin 3a के टर्म्स sin 3a पता है क्या होता है? sin 3a जो है ना वो होता है 3 sin थीटा थीटा माइनस 1 और sin और ऊपर ना फिर वो कॉमन निकल के 1 और 2 आ रहे थे, और यहाँ पर भी ना 1 और 2 है। सर वो मुश्किल हो जाता है वहां पे 3 डालना। ओके तो किसकी टर्न कम हुई है? वंश की भी टर्न कम हुई है। ओके ठीक है बोलो, पहले इसको नॉर्मली बोलो साइन और कॉस। ठीक है ओके आगे कंटिन्यू करो, एलसीएम ले लो। गुड। अब इसके बाद आपको 10th के तरीके से तो करना आता है, लेट्स सी 12th का कौन लगाता है, उसके 11th का कौन लगाता है, सॉरी। व्हाट शुड आई राइट इन प्लेस ऑफ cos थीटा की क्वेश्चन हो जाए सॉल्व। cos थीटा का कौन सा फॉर्मूला ऐसा है इसमें 1 कैंसिल हो जाए? cos थीटा का ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें 1 कैंसिल हो जाए? आपके पास 2 ऑप्शन है ना, इधर ये और ये, क्योंकि इस बार एंगल डबल में नहीं है, 1 में है तो हाफ हो जाएगा, ये तो पता है सबको। तो वो बता रहा हूं, पहले बताओ ये वाला लगा दूं तो न्यूमरेटर में क्या बचा? 1 और 1 तो कैंसिल हो गए, माइनस और माइनस प्लस हो गए, और नीचे सर फिर इसको into 2 डिवाइड बाय 2 कर देंगे। ये 2 कट गया, फिर ये भी कट गया, क्या आंसर आ गया इसका? ये sin थीटा बाय 2 cos थीटा tan स्क्वायर थीटा बाय 2 आ गया। ओके आरएचएस करनी है अब 11th के तरीके से, लेट्स सी हु विल आंसर 11th के तरीके से आरएचएस इन प्लेस ऑफ, ये तो न्यूमरेटर तो सेम ही है, तो क्या लिखूं मैं यहाँ पे? और डिनोमिनेटर में इस बार क्या यूज कर लूं? सी 2 कटा tan स्क्वायर थीटा बाय 2 अगेन सी 11th के तरीके से। 11th में वैसा आंसर नहीं आएगा, हमें दोनों सॉल्व करके बीच में डालना पड़ेगा। तो मैं आपको ब्रिज द गैप भेजूंगा आज, मतलब मैंने ग्रुप पे डाल रखा होगा ब्रिज द गैप या नहीं? मैं आपको हार्ड कॉपीज की नेक्स्ट क्लास में देता हूँ ब्रिज द गैप। ठीक है इसमें हम 10th के क्वेश्चंस
11th के तरीके से करेंगे, और होमवर्क के लिए अगर आपको करना हो आप कोई भी क्वेश्चन ले सकते हो, लेकिन बेस्ट सबसे ज्यादा तो आपको जिसमें मजा आने वाला है वो ये वाला क्वेश्चन है, जो भी जिस भी मेथड से करके लिया है पर 11th का होना चाहिए। मतलब साइन ए का फॉर्मूला पता है ना सबको, 2 sin a by 2 cos a by 2, cos a के 4 फॉर्मूले होते, कोई सब यूज करो। इधर भी ऐसे ही आपको cos a अपॉन 1 प्लस sin a, जिसका हो जाए मुझे पर्सनल पे व्हाट्सएप कर देना, मैं फिर ग्रुप पे उसका नाम लिख दूंगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास के लिए व्हाट्सएप आ जाएगा, टेस्ट के लिए प्रिपेयर करके रखना, ठीक है।